भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब पिता परमेश्वर यहोवा और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा की बड़ी दया और बड़ी सामर्थ्य हाथों में बहुत ही सकुशल से हैं और आपका परिवार प्रभु में बहुतायत फल दे रहा है और बहुतायत की आशीषों को पा रहा है। आज इस चैनल का हमारा जो दूसरा वीडियो संदेश है, जो पहला वीडियो संदेश जो हमने दिया था, परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। आज का जो संदेश है वह यह है कि परमेश्वर के सिवा किसी और का भय नहीं मानना है। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें विश्वास रखना है। तो आइए इसके लिए आज हम लोग एक वचन देखेंगे जो मिलता है हमें यशायाह की पुस्तक अध्याय संख्या 41 और पद संख्या 10 और 11। आइए पहले यहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ हमें क्या समझाना चाहता है। यहाँ वचन ऐसा कहता है यशायाह 41, 10 और 11 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। यहाँ तक आमीन। यहाँ परमेश्वर इज़राइल को आश्वासन दे रहा है। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसके पुत्र इसहाक से, और उसके पोते अब्राहम के पोते याकूब से वाचा बांधी, और याकूब को प्रभु ने इज़राइल नाम दिया। प्रभु ने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा जीवित खुदावंद परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, सारी जातियों का परमेश्वर है। और तुझे उद्धार के लिए, तुझे सहायता के लिए किसी और की तरफ, किसी मनुष्य की तरफ या किसी और सहायता की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर, सृष्टि करता है। वह हमें दृढ़ करेगा, वह हमें सामर्थ देगा, वह हमें बल देगा, हमारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को उठा लेगा, हमारे बोझ को उठा लेगा। जैसा हम जानते हैं यीशु मसीह ने हम सबों के पापों को उठा लिया है, वैसा परमेश्वर हमारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को अपनी देह के मांस लहू से उठा लेगा और हमारी इस देह की निर्बलताओं दुर्बलताओं और जो भी कमियां हैं, अशुद्धताएं हैं, पाप हैं, विकार हैं, बुरे विचार हैं, चिंताएं हैं, बोझ हैं और तमाम नाना प्रकार की जो नकारात्मक बातें हैं, जो सांसारिक हैं, जो शैतान की ओर से हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उन सबको हमारे जीवन से नष्ट कर देगा और हमें सनातन काल का उद्धार और शांति देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक। आप मनुष्यों में भरोसा ना रखें, अपने कर्मों पर भरोसा ना रखें। काम ज़रूरी है, आप क्या करते हैं यह आपके चरित्र के लिए मायने रखता है। आपका चरित्र आपका काम निर्धारित करता है और आपका काम आपका विचार निर्धारित करता है और आपका विचार आपका जहन निर्धारित करता है। लेकिन आपका जहन यह निर्धारित करता है कि आप जहन संसार से ग्रहण करते हैं अपनी जहनियत को, कि आप परमेश्वर के वचन से उस जहनियत को ग्रहण करते हैं। यदि आपकी जहनियत, यदि आपकी सोच परमेश्वर की ओर से है तो आपका विचार परमेश्वर की ओर से होगा, आत्मा की ओर से होगा। यदि आपका विचार आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, तो आपका कार्य परमेश्वर की ओर से होगा। और यदि आपका कार्य परमेश्वर की ओर से होगा तो आपका उद्धार परमेश्वर की ओर से होगा। परंतु यदि आपका जहनियत, आपका विचार संसार की ओर से होगा, मनुष्यों की ओर से होगा, उनकी सिखाई शिक्षाओं से होगा जो धर्म उपदेश के समान है, तो आपका विचार मनुष्यों की सिखाई रीति पे होगा और आपका कार्य, आपका सोच, आपकी समझ, ज्ञान, बुद्धि, युक्ति और उसका फल मनुष्यों के अनुसार होगा, संसार के अनुसार होगा और अंततः वो फल विनाश है। इसलिए हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर होने पाए और कोई नहीं। और जितने हमारे बैरी हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है, हमें उनको क्षमा करना। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह में, परंतु जो हठी लोग हैं, जो दुष्ट, दया करने के बाद भी कुटिलता नहीं छोड़ते हैं, हमें उन्हें श्राप नहीं देना है। जैसा परमेश्वर ने सिखाया है, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर, अपने सताने वालों को आशीष दे। जब तेरा बैरी भूखा उसको खाना खिला, जब तेरा बैरी प्यासा उसको पानी पिला। अपने सताने वालों को सता मत, अपने दोष लगाने वालों को दोष ना लगा, बदला देने वालों को बदला ना दे, न्याय मत कर, क्षमा कर, श्राप ना दे वरन आशीष दे, प्राणदंड के बदले प्राणदंड ना दे, बुराई के बदले बुराई ना कर, परंतु सब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार और परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार सारी मंडली से, सारी जातियों से और परमेश्वर के बनाई सारी सृष्टि से प्रेम के साथ व्यवहार कर। परंतु जो हठी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो दया करने के बाद भी परमेश्वर का स्वभाव उनके चुने हुए लोगों में, उनके कार्यों के द्वारा देखकर भी जो परमेश्वर के कामों को नहीं मानते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता है, ये परमेश्वर के लोग हैं और इनके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, जो ठुकराते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है, देख, जो तुझसे क्रोधित है वो लज्जित होंगे। हम तनिक संकट में पड़ते हैं या बोझ से दबे होते हैं, चिंताओं में रहते हैं। संसार में आज जो घटनाएं हो रही है, नक्सलवाद, आतंकवाद, कम्युनलवाद, जातिवाद,
तमाम तरह की बातें, राजनीति, जो हालात हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं, युद्ध है, कहीं गृह युद्ध है, कहीं अकाल है, कहीं महामारियां हैं, कहीं खाने पीने की कमी है, कहीं बहुत ही विकट परिस्थिति है, कहीं कहीं ऐसा है जहाँ लोग खाना पीना तक नसीब नहीं होता उनको, और ऐसे तमाम बातें हैं। परंतु परमेश्वर हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कहता है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा। जितने उसके द्वारा बुलाए गए हैं सभी उसके द्वारा बुलाए गए हैं, और जितने उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत के लोगों को बुलाया है, सारे संसार के लोगों को बुलाया है, और जितने उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जैसा बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर उनको उद्धार देगा। और उनका उद्धार करता परमेश्वर यहोवा है, जो यीशु मसीह के द्वारा उनको जगत से उद्धार देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको संभालता है, और उनको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। और जितने उनके बैरी हैं, जिनको सताते हैं, जो परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में देखने के पश्चात भी उनको लज्जित करते हैं, वे परमेश्वर के न्याय के दिन लज्जित होंगे, वे दंडित होंगे, उनके मुख काले होंगे, वचन कहता है, वो मिट जाएंगे। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पे हो, उसके अनुग्रह पे हो, उसके सामर्थ्य पे हो, उसका न्याय पे हो, और उसकी क्षमा और उसकी बड़ी दया पर हो। अपना सारा बोझ, जैसा पिछला मैसेज में संदेश था, उस पर डाल दो, उसको हमारा ध्यान है। हम सभी अपने परिवार के साथ अपना सारा बोझ परमेश्वर को डाल दें, उसको हमारा ध्यान है। दिन भर की जो हमसे गलतियां होती हैं, नाना प्रकार की जो हमें कमियां रहती हैं, उनको हम परमेश्वर को सौंप दें। अपनी गलतियों को यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के निकट मान लें। प्रार्थना करने जाएं तो गुप्त में प्रार्थना करें, द्वारों को बंद करके प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करें कि आज के दिन तूने हमारी सहायता की, आज के दिन तूने हमारे संभाला है, बीते दिनों में तू हमें संभालता आया है, हमारा सारा बोझ तूने उठाया है प्रभु। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी विनती करते हैं कि हमारा जो भी बोझ, चिंता, सताहट हमें सताई जा रही है, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी। तब प्रभु मैं पर्वतों पर नज़र लगाऊंगा, मैं सितारों पर नज़र लगाऊंगा, सूरज चांद तारों पर नज़र लगाऊंगा, बड़े बड़े मनुष्यों पर नज़र लगाऊंगा, परंतु मुझे कोई सहायता के लिए नहीं मिला। तब यहोवा ने मेरी सहायता की, और उसका वचन मेरे जीवन में आया, और उन्होंने मेरा उद्धार किया, और उन्होंने मेरा युद्ध लड़ा। यह आत्मिक मल्लयुद्ध वो लड़ेंगे हमारा। तो हर एक कोई इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के सौंपे, और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। और जैसा आज का संदेश है कि परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है, और परमेश्वर का ही हमें भय मानना है। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करे, और अपने परिवार संग बहुतायत की स्तुति, महिमा और प्रशंसा परमेश्वर को दे, और बहुतायत की ब्लेसिंग को अपने और अपने घराने के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ, और जितने भी उनके जानने वाले, इस वचन के सुनने वाले, इस चैनल के जो सब्सक्राइब किए हैं, और जितने भी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, वो सभी इस संदेश के द्वारा, इस संदेश को सुनने के द्वारा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करें। आमीन।